हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा की किरण स्माइल एंड मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम ये जानेंगे कि आप एक महीने में यूपीएसआई की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर आप सही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो सिर्फ एक महीने में आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग बन सकती है। तो चलिए हम जानते हैं कि हम एक महीने में यूपीएसआई की तैयारी कैसे करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। पहले तो आपके गोल क्लियर होने चाहिए। रोज़ के गोल रोज़ कंप्लीट करो। आपका टाइम टेबल रियलिस्टिक होना चाहिए। ओवरलोडेड होने से कुछ याद नहीं होगा, लेकिन डेली डिसिप्लिन्ड रहो। सबसे पहले सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, जिससे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आपको आइडिया हो सके। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एनालिसिस करो। डिफ़िकल्ट सवाल को नोट करके रोज रिवाइज करो। अब हम डे 1 से आपकी स्ट्रैटेजी बताएंगे, जिससे कि आपका 30 डेज़ में पूरा रिवाइज हो सके सिलेबस और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। मैथ्स में नंबर सिस्टम, एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व करना है। रीजनिंग में एनालॉजी और क्लासिफिकेशन का चैप्टर सॉल्व करना है। और पॉलिटी में संविधान का परिचय और प्रस्तावना पढ़नी है। और हिंदी में संधि और जीके में भारत का भूगोल, जिसमें नदियाँ पढ़नी है। और 20 मिनट का क्विज देना है। डे टू में मैथ में परसेंटेज, रीजनिंग में सीरीज़, अल्फ़ाबेट और प्लस नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करना है। पॉलिटी में मूल अधिकार, हिंदी में समास, जीके में भारत का इतिहास में प्राचीन इतिहास। और 20 मिनट का क्विज। डे 3 में मैथ में प्रॉफिट और लॉस के, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, पॉलिटी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, हिंदी में वाक्य और त्रुटि, और जीके में मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन करना है और मॉक देना है 20 मिनट का। डे 4 में मैथ में रेशियो और प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन करने हैं। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, पॉलिटी में मूल कर्तव्य पढ़ने हैं। और हिंदी में पर्यायवाची आप रोज़ पढ़ें, जिससे आपको याद रहे और भूलें ना। और जीके में आधुनिक इतिहास और 20 मिनट का मॉक। डे 5 में मैथ में सिंपल इंटरेस्ट, पॉलिटी में संसद लोकसभा, रीजनिंग में डायरेक्शन सेंस, और जीके में भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत तत्व, और मॉक देना है 20 मिनट। इसके बाद 6 डे में मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट, रीजनिंग में नॉन वर्बल, मिरर और पैटर्न के क्वेश्चन करने हैं। और पॉलिटी में राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल, और जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही आर्टिकल पढ़ने हैं। और हिंदी में अलंकार, जीके में भूगोल और जलवायु के क्वेश्चन करने हैं और मॉक देना है 20 मिनट का। और 7th डे में मैथ में टाइम और वर्क के, रीजनिंग में सिलोगिज्म के क्वेश्चन, पॉलिटी में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, हिंदी में रस छंद अलंकार, जीके में फिजिक्स में बेसिक क्वेश्चन बेसिक पढ़ने हैं। और एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। 8th डे में मैथ में टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन करने हैं। और रीजनिंग में मिसिंग लेटर, पॉलिटी में राज्य सरकार, हिंदी में वाच्य पढ़ना है और जीके में पर्यावरण पढ़ना है। 9th डे में मैथ में जियोमेट्रिक बेसिक्स और ट्रायंगल और सर्कल के क्वेश्चन करने हैं। और रीजनिंग में स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अजम्पशन। और पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट, हिंदी में तत्सम तद्भव, और जीके में जीव विज्ञान में कोशिका बहुत इम्पॉर्टेंट जीव विज्ञान में। और हिंदी
में लिंग पढ़ना। और डे 10th में मैथ में अलजेब्रा, रीजनिंग में कैलेंडर, पॉलिटी में हाई कोर्ट और जीके में जीव विज्ञान में मानव शरीर। 11th डे में मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्वेश्चन करने हैं और रीजनिंग में क्लॉक, पॉलिटी में पंचायती राज के क्वेश्चन, हिंदी में वचन, जीके में रसायन विज्ञान में धातु और अधातु पढ़ना है। 12th डे में मैथ में मेंसुरेशन पढ़ना है, मेंसुरेशन 2D शेप्स के क्वेश्चन लगाने हैं। रीजनिंग में क्यूब और डाइस के क्वेश्चन, पॉलिटी में चुनाव आयोग और हिंदी में वाक्य शुद्धि और जीके में कंप्यूटर बेसिक्स। और नेक्स्ट डे में मैथ में मेंसुरेशन 3D क्वेश्चन और रीजनिंग में डाटा सफिशिएंसी और पॉलिटी में संविधान संशोधन और हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय और जीके में महत्वपूर्ण भारतीय योजनाएं हैं जो। और 14th डे में रिवीजन प्लस फुल मॉक टेस्ट देना है और इस दिन पूरा दिन रिवाइज करना है जितना भी पिछला कंटेंट है। और 15th डे में मैथ में वीक रिवीजन करना है, जो भी चैप्टर वीक हैं जिनमें नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, फास्ट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उनको सॉल्व करना है। पॉलिटी में हाई वेटेज टॉपिक रिवाइज करना है जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जीएस में करंट अफेयर्स पढ़ना है जून से लेकर दिसंबर तक। और 16th डे में मैथ में DI, इसमें पाई चार्ट और बार ग्राफ और रीजनिंग में पज़ल इजी वे में पढ़ना है, उसके क्वेश्चन करने हैं। पॉलिटी में इमरजेंसी प्रोविज़न के क्वेश्चन करने हैं। और डे 17th में मैथ में मिक्स्ड प्रॉब्लम्स और रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करने हैं। और पॉलिटी में CAG, फाइनेंस और कमीशंस के क्वेश्चन करने हैं। 18th डे में हिंदी में ग्रामर फुल रिवीजन करना है और GS में विज्ञान स्पेशल रिवीजन करना है और एक फुल मॉक देना है कि आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं। और स्पीड और टाइम का भी मैनेजमेंट हो जाता है। और 19th में मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे और रीजनिंग में PYQ और पॉलिटी के PYQ सारे प्रीवियस ईयर। और 20 में डे 20 में फुल रिवीजन डे है, इसमें कमज़ोर टॉपिक जितने भी हैं उनको पढ़ना है। इसके बाद फुल मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस करना है कि किसमें कम नंबर आ रहे हैं, वो टॉपिक ज़्यादा पढ़ने। और अगले दिन 2 दिन सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर, मैथ के हिस्ट्री की चैप्टर और पॉलिटी के फुल फ्लो चार्ट रिवीजन, जिससे कि जितने भी आर्टिकल हैं, धाराएं हैं, उनको देख लेना है। और अगले 2 दिन GS स्पेशल, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी और साइंस का रिवीजन करना है। और हिंदी वोकैब और ग्रामर का टेस्ट देना है और रिवाइज करना है। और अगले 2 दिन फुल मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। रॉन्ग क्वेश्चन का नोटबुक बनाना है शुरुआत से ही, जब पढ़ो जो समझ में आए उनका नोटबुक में नोट करो। फिर अगले दिन में मैथ और पॉलिटी का फाइनल रिवीजन करना है। और इसके बाद अगले दिन रीजनिंग हिंदी का फुल रिवीजन और लास्ट डे में सिर्फ हल्की रिवीजन, फार्मूला, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और ट्रिक्स याद करना है। तो फ्रेंड्स, 1 महीने की तैयारी पॉसिबल है अगर आप स्मार्ट स्टडी और डेली प्रैक्टिस और रिवीजन करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम
56 PYQs स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। स्माइल एंड स्टे मोटिवेटेड।